हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में अब बहुत आगे आ चुके हैं। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अब तक, क्योंकि हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आज 3.4। और 3.4 को पढ़ने से पहले हमने 3.1, 2, 3 को पढ़ा है। जहां हमने एक कर्व से लेकर एक क्वाड्रिलेटरल तक का सफर तय किया। हमने कर्व जाने हैं, हमने क्वाड्रिलेटरल्स जाने, हमने पॉलीगन जाने, हमने टाइप ऑफ पॉलीगन जाने, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जाने, टाइप ऑफ एंगल्स जाने। बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद आज पढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.4 विद पुष्पेन शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, जिसमें क्या है नया वो समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ही हमने लास्ट सेशन में पैरेललोग्राम पढ़े थे, और पैरेललोग्राम के टाइप्स में आपको याद हो तो पैरेललोग्राम हम उन्हें कहते हैं जिनमें टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो तो टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से कौन कौन थे? रेक्टेंगल एंड रोम्बस। रेक्टेंगल और रोम्बस से कौन थे? स्क्वायर थे। ओके, द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज रोम्बस? अ रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है एज इट फुलफिल द ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम ही है जो पैरेललोग्राम की सारी पॉसिबिलिटी, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है? फुलफिल करता है। रोम्बस की अगर बात करें तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में जाने तो एक एबीसीडी अगर एक रोम्बस है तो इसकी चारों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होते हैं। चारों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप इधर देख पाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में पहली क्या है? बड़े आराम से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे प्यारे गोलुओं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज आपके लिए। अगर आप ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा गोलुओं, ये याद रहे। अगर मैं एक रोम्बस फॉर्म कर लूं यहां, जो थोड़ा सा इधर, यहां से अगर मैं एक रोम्बस फॉर्म कर लूं, चारों साइडें इक्वल चाहिए मुझे, यस। तो आप एक बात देख पाएंगे इस रोम्बस की, यहीं से सारी प्रॉपर्टीज को, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको समझनी है वो आराम आराम से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है। ऑपोजिट की ऑपोजिट नहीं सर, चारों ही साइड क्या होती है? इक्वल होती है। चारों ही साइड क्या होती है? इक्वल। तो हम ये तो कह ही सकते हैं अगर चारों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। चारों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एबीसीडी की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल, या चारों ही साइड क्या होती है? इक्वल होती है एक रोम्बस की। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए डायगोनल को बाइसेक्ट कराना था बस। यहां डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, और कहां बाइसेक्ट करते हैं? 90 पर। यानी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑपोजिट एंगल आर इक्वल एंड द ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। ऑपोजिट एंगल, एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। यही तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ी थी। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में हमने क्या कहा था? ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल, और डायगोनल्स, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे। रोम्बस में भी हम क्या करें? ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तभी तो ये स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम हुआ। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल यानी एंगल ए बी, बी सी, सी डी, किसी का भी समेशन कर लूं वो बनेगा कितना? 180। समझ में आ रहा है? हमने कहा चारों प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की थी, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, यस ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक खास बात यह है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक एडिशनल बात है, कम नहीं है। पैरेललोग्राम से ज्यादा प्रॉपर्टी है, कम नहीं है। इसीलिए ऑल द रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल द रोम्बसेस, जितने भी रोम्बसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। चलो नेक्स्ट, मेरे प्यारे प्यारे गोलुओं, आप आगे की बात समझेंगे और इस बात को सुनेंगे बड़े ध्यान से। तो हमने अभी अभी कहां तक, यहां तक डिस्कस कर लिया था। अब रेक्टेंगल की बात करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। रेक्टेंगल क्या है? एक टू डायमेंशनल फिगर है। अ पैरेललोग्राम विच ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड
each angle is right angle is called rectangle. एक पैरेललोग्राम है, rectangle B is a type of parallelogram which opposite side are equal and parallel and each angle is right angle is called a rectangle. रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल तो होंगी, पैरेललोग्राम है, इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, बट हर एक एंगल कितना होगा? 90 होगा। हर एक एंगल 90 होगा, तभी तो ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी कहती है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल। यहां चारों की चारों साइड कैसी होती है? ऑल साइड नहीं, ऑपोजिट साइड आर, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड कैसी होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, बिल्कुल एक जैसी, डिट्टो। ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। और कैसी होती है मेरे गोलुओं? पैरेलल होती है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। और हमने यही तो पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। ये भी हमने पढ़ रखा है कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। पर रेक्टेंगल के चारों ही एंगल कितने होते हैं प्यारे बच्चों? रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। क्या होते हैं गोलू? 90 होते हैं। चलें नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। जितनी भी खासियत आप सबने पढ़ी है, जो भी नई खासियत पढ़ी है, वो इस आदमी के पास है। ये आदमी उन सब की खासियत को रखता है, चाहे वो रोम्बसिस की हो, चाहे वो रेक्टेंगल की हो, चाहे वो पैरेललोग्राम की हो। देखो, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजरिंग 90 इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल टू 90 हो, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे सर एक स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर को पढ़ना। क्यों? क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी होंगी इसके पास। जैसे पहली, ऑल फोर साइड आर इक्वल टू ईच अदर। चारों की चारों साइडें कैसी होंगी? इक्वल होंगी। एंड द ऑपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। चारों इक्वल है, पैरेलल भी है। डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। देखो तीनों बात है, डायगोनल इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे और इक्वल थे, रोम्बस के 90 पर बाइसेक्ट कर रहे थे। इसके इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 पर बाइसेक्ट करके, यानी कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं मेरे गोलू। अब ट्रेपेजियम, नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ऐसे फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, हमने पढ़ा था ये बात, लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड to each other. One, a quadrilateral having exactly one pair of opposite side are parallel to each other is known as trapezium. यानी ए बी सी डी के कैसी होगी? पैरेलल। एक खास बात कि सर एक पेयर जो होगा ऑपोजिट साइड का वो क्या होगा? पैरेलल। इसी को हम क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम कहेंगे। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है? ये इस ट्रेपेजियम का एक खास बात है। ट्रेपेजियम की क्या है खास? अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड, ये तो पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड कैसी हो जाए? इक्वल इन लेंथ हो जाए। नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इन लेंथ इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस का मतलब ही जानते हो, आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइडें आपस में इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ चुके हैं ना। चलो आगे, काइट उड़ाई होगी बहुत। कितने बच्चों ने काइट उड़ाई है? जल्दी से बताओ। काइट उड़ाई होगी आप सभी ने। जैसे ही मकर संक्रांति आती है हम काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, कितने पेयर? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड द ऑपोजिट साइड आर अनइक्वल, देखो ये काइट है तो ये दोनों कैसे हैं आपस में? इक्वल है। ये कैसे हैं आपस में? इक्वल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये एडजेसेंट साइड कैसी है? इक्वल। बट द ऑपोजिट साइड आर
ऑपोजिट साइड आर अनइक्वल, ऑपोजिट साइड आर अनइक्वल, दैट इज नोन एज काइट, दैट इज नोन एज काइट। मैंने दो साइड इक्वल बना दी, ये दो साइड इक्वल बना दी, तो ये क्या हो गया, एक काइट हो गया। क्या हो गया, काइट। काइट की खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। जो डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर आप काइट कभी बनाएंगे तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा कि ये दो साइड बराबर कीजिए, फिर इन दो बड़ी साइडों को बराबर कीजिए, और जो जो डायगोनल है शॉर्टर वाला, उसको बड़ा वाला डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे और दो बराबर हिस्सों में बांट दे, आपकी काइट बहुत मस्त और बहुत दूर तक उड़ेगी। अगर आप पतंग बनाना चाहते हैं तो पतंग बनाने के लिए मैथमेटिशियन ने डिजाइन दिया है कि आप इन दो साइडों को बराबर बनाइए, इन दो बड़ी साइडों को बराबर बनाइए। अब ये जो लॉन्गर डायगोनल है, इस शॉर्टर डायगोनल को अगर दो बराबर हिस्सों में बांटे तो आपकी पतंग बेहतरीन बनी है, मानिए वो बहुत लंबी उड़ने के लिए तैयार है। चले प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर ये लंबी उड़ने के लिए तैयार है तो प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं प्यारे बच्चों हमारी, डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तभी आप डिफाइन कर पाएंगे डिफरेंस बिटवीन ऑल द क्वाड्रिलेटरल। पहली पे पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या कर सकते हैं, केबल बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम के डायगोनल केबल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बोलो, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करेंगे, केबल बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल की लेंथ कैसी, इक्वल है और बाइसेक्ट करेंगे। स्क्वायर सारी प्रॉपर्टीज रखेगा, देखो इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी ईच अदर करेंगे एट 90, क्योंकि रोम्बस बाइसेक्ट करेंगे कितने पर, 90। काइट के क्या करेंगे, बाइसेक्ट डायगोनल, बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। चलो अब बात है प्यारे प्यारे गोलू एक्सरसाइज की। तो अब एक्सरसाइज की बारी है और आप आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। आपने सारी प्रॉपर्टीज समझी हैं, पहले हमें बताना है ट्रू फॉल्स। अंताक्षरी के लिए तैयार हैं आप सभी। ट्रू फॉल्स यानी कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है ये अंताक्षरी। अंताक्षरी में पहला मैं पढ़ूंगा, आंसर बोलेंगे आप। ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल के पास वो सारी प्रॉपर्टी है जो स्क्वायर के पास है। ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर कैन नॉट बी, दैट इज फॉल्स। ऑल द रेक्टेंगल कैन नॉट बी स्क्वायर, क्यों, बिकॉज साइड ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बट रेक्टेंगल की नहीं होती। ऑल द रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, दैट इज ट्रू। रोम्बस के पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जो पैरेललोग्राम के पास होंगी, तो ऑल द रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल द स्क्वायर ऑफ रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल, ऑल द स्क्वायर, स्क्वायर के पास वो सारी खासियत है जो रोम्बस के पास भी होंगी और रेक्टेंगल के पास भी होंगे, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ज्यादा ही है, इनसे कम नहीं है। आप इस वाले आदमी को देखो, इसके पास इनकी सारी खासियत है, अगर खासियत है तो ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, दैट इज फॉल्स। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। All kite are rhombuses, all kite are rhombus, that it is false। सारी की सारी काइट रोम्बस नहीं होती, लेकिन ऑल द रोम्बसेस आर काइट, दैट इज ट्रू। जितने भी रोम्बसेस हैं, देखो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, काइट के लिए हमें कितनी चाहिए थी, केवल दो। ऑल काइट आर रोम्बसेस कहने का मतलब ये है कि काइट के पास सारी खासियत होनी चाहिए रोम्बस की, लेकिन काइट की केवल कितनी साइड इक्वल होंगी, दो, और रोम्बसेस की कितनी होती है, चार। लेकिन ऑल द रोम्बसेस आर काइट, यस रोम्बसेस की चारों साइड इक्वल है, मुझे तो दो ही इक्वल करनी थी बस, चारों की चारों इक्वल है, समझ रहे हो बात को आगे। और पैरेललोग्राम इट्स ट्रेपेजियम, दैट इज फॉल्स। नो, ऑल पैरेललोग्राम इज नॉट ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, ऑल द स्क्वायर्स। क्या स्क्वायर के पास वो सारी खास बातें हैं जो ट्रेपेजियम के पास है, जो ट्रेपेजियम के पास है वो सारी खास बात स्क्वायर के पास है। ऑल द स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, बिकॉज स्क्वायर हैव ऑल द प्रॉपर्टी विच ट्रेपेजियम हैव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा कौन सा फिगर देखा है आपने जिसकी चार साइड इक्वल लेंथ की हो। देखो मैं दिखाता हूं आपको, इस फिगर को आप देखा है आपने कभी, देख पा रहे हो आप इस फिगर को, नहीं देख पा रहे तो अब देखेगा आपको ये। क्या आपने ये फिगर देखा है कभी, और इस फिगर को आप बताओ क्या कहते हैं। इस फिगर को कहते हैं स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर, इसकी हर एक साइड कैसी है, इक्वल है, हर एक साइड कैसी है, इक्वल है। लेकिन क्या आपने एक ये फिगर नहीं देखा है, क्या आपने ये फिगर नहीं देखा है, देखा है या नहीं।
इसको कहते हैं हम रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस। इसकी भी चारों साइड कैसी हैं? इक्वल है। इसकी भी चारों साइड कैसी है? इक्वल। तो फोर साइडेड के लिए हमें दो फिगर मिलते हैं, एक तो स्क्वायर और दूसरा कौन सा मिलता है? रोम्बस। दूसरा कौन सा मिलता है? रोम्बस। क्या कह रहा है? फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स के लिए भी आपको दो फिगर दिखेंगे। देखो पहला फिगर आपको देख पा रहे हो आप तो, और दूसरा फिगर भी आप देख पाएंगे अभी। देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों आप? इस फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। और इस फिगर को हम क्या कहते हैं? इस फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं प्यारे प्यारे गोलू? इस फिगर को, इस फिगर को कहते हैं सर हम स्क्वायर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्क्वायर। क्योंकि इसके भी चारों एंगल क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। और ये क्या है? स्क्वायर। विच ऑल द एंगल्स आर 90। ऑल द एंगल्स आर 90। दोनों ही फिगर हमने, चारों ही, दोनों के दो दो फिगर बनाए हैं। आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज ऑल फोर साइड बाउंडेड फिगर, फोर साइड बाउंडेड बाउंडेड फिगर which sum of all angle is, which sum of all angles, which sum of all angle is 360। तो क्वाड्रिले एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों? क्योंकि ये चार साइडेड से बाउंडेड फिगर है जिसके सारे के सारे एंगल का समेशन कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या थी? अ फोर साइड बाउंडेड फिगर विच सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इसीलिए एक पैरेललोग्राम है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, डी डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर दूसरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। अरोम्बस, अरोम्बस बिकॉज all side are equal length, all sides of equal length, of equal length and diagonals bisect each other, diagonal bisect each other at 90, diagonal bisect each other at 90। rectangle, rectangle क्यों है? each angle is a right angle, each angle is right angle, राइट एंगल। स्क्वायर इन चारों की खासियत रखता है, जो भी इनके पास पर्सनल खास बात थी वो सब स्क्वायर के पास है। पैरेललोग्राम की दोनों खासियत है, रोम्बस की दोनों खासियत है, रेक्टेंगल की भी सारी खासियत किसके पास है? स्क्वायर के पास। इसीलिए स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल भी है, एक पैरेललोग्राम भी है, एक रोम्बस भी और एक रेक्टेंगल भी है। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर बहरूपिया है। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर जुड़वा है, स्क्वायर बहरूपिया है, सबके जैसा बन जाता है। अगर रेक्टेंगल के घर पहुंचा तो रेक्टेंगल बन के चाय पी रहा है, रोम्बस के घर पहुंचा तो रोम्बस के घर बन के रोम्बस बन के जूस पी रहा है। तो जिसके भी घर जाता है उसी के जैसा बन जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत खतरनाक आदमी है ये तो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है भाई। हमारे घर गया और हम जैसा बन के बैठ गया, ये तो प्रॉपर्टी लूट लेगा यार। समझ रहे हो बात को? और लूट रखी है रेक्टेंगल की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम की, सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर लूट रखी है एक स्क्वायर ने। समझ में आ रहा है गोलू? चलो हाँ, तो बस बच के रहना है इस बहरूपिये से। बचकर क्या रहना है? इसे लाइन से लगा के रखेंगे। नाउ नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, कौन से ऐसे फिगर हैं जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? अ पैरेललोग्राम, यस यस और नो, यस और नो। अ स्क्वायर, स्क्वायर
बाइसेक्ट रेक्टेंगल एंड रोम्बस। सब लोगों के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। आर इक्वल स्क्वायर, ये सबके साथ होगा, मैंने बोला तो है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल equal in length. Next and last. ABC is a right angle triangle. O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why is the O is equidistant from ABC, and the dotted lines are drawn additionally to help you. Yes, thank you so much for helping us, but without we can also solve it. Now, प्यारे प्यारे गोलो, ABC triangle ABC and quadrilateral triangle ABC is a right angle. Triangle ABC is a right angle and quadrilateral ABCD is a rectangle. Then diagonal AC and BD are equal and bisect each other So AO equal to OC equal to OB equal to OD. Then O is equidistance. O is equidistance from A, B and C. आप बताओ, अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो OA लेंथ और OC लेंथ और OB लेंथ आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C, ऑल्सो फ्रॉम D, बट क्वेश्चन नहीं बोला तो इसलिए हमने लिखा भी नहीं है। प्यारे प्यारे गोलुओं, बात समझ में आई रोम्बस और स्क्वायर की सारी, बहुत सारी बातें आज के सेशन में भी आपने जानी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज सीक्वेंस में देखें। क्यों? क्योंकि कर्व से क्वाड्रिलेटरल तक का सफर तभी समझ में आ सकता है जब आपने पहले कर्व, पॉलीगन, फिर एंगल बाइसेक्टर और ये सारी बातें एक सीक्वेंस में जानी है। तो थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।